कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मामा डांस ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए मेरी आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह सुबह से। मुझे क्योंकि किचन में थोड़े काम निपटाने थे, मैं रात में थोड़े आलस करके सो गई थी, तो मैं अभी जस्ट आई हूँ। तो अभी तो मैं टहलने, फिर उसके बाद में आई हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज किया और उसके बाद आ गई मैं किचन में क्योंकि मुझे थोड़ा काम था। बर्तन थोड़े से ही मैंने रात में धुले थे, ज़्यादा बर्तन थे तो थोड़े से आलस में मैंने नहीं धुला था, तो फिर बच गए थे, तो मैंने सोचा सुबह मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले मैं बर्तन पे लग गई थी, किचन वगैरह मैंने शाम को ही पोंछ लिए थे। फिर उसके बाद में अब बर्तन, क्या होता है ठंडक में पानी छूने का मन नहीं करता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि पानी, सुबह हम लोगों की तो आदत हो जाती है, दिन भर हम लोग को पानी छूना रहता है। मैं ये सोचती हूँ कि इतना इकट्ठा सारा काम मैं निपटा देती हूँ ताकि मुझे पानी बार बार ना छूना पड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो किचन में अगर रहना है तो पानी बार बार छूना ही पड़ेगा ठंडक में। तो हो गया यहाँ मेरी बर्तन धुलाई, तो मैं आप चल रही हूँ सब्ज़ी काटूँगी, थोड़ी सी सब्ज़ी मैं ले लूँगी। तो शिमला मिर्च रखा था, फिर परवल भी रखा था, मैंने सोचा क्या लेती हूँ, तो मैंने सोचा बैगन ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो है बैगन ही बनाऊँगी, क्योंकि ये नाश्ते में ले वो लंच में ले जाएगी बेटी मेरी, स्कूल जाएगी, तो थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनानी है, अभी नाश्ते के लिए ही बनानी है। नाश्ते में क्या ये आमलेट खा लेते हैं, बाबू को तो देना नहीं है, बेटे को मेरे, क्योंकि उसको तो तला भुना चीज़ें मना है सब। अभी उसके लिए खिचड़ी डाल दूँगी। तो अभी मैंने सोचा कि एक दो आलू ले लेते हैं, एक बैगन ले लेते हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेते हैं इनको लंच में देने के लिए, फिर नाश्ता में ही कर लेंगी। हम भी थोड़ी सी ले लेंगे सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा मुझे वैसे भी नहीं खानी होती है। तो यहाँ देखिए मैंने पपीता रखा हुआ है, ये लोग को देते हैं तो ये लोग खाते नहीं है, बेटी तो खा लेती है, लेकिन बेटा थोड़ा नुक्स निकालता है हर चीज़ में, जबकि ये डॉक्टर उसको बताए हैं अभी इस टाइम उसको फल पे ज़्यादा रखने के लिए। दिन में उस पर फल ही देती हूँ ज़्यादातर, वो फल पे ही रहता है, नहीं तो मैं क्यों खाने में उसको खिचड़ी देते हैं, दोपहर में दाल चावल देते हैं, बस यही। इस टाइम अभी ठंडक का टाइम आया है तो अच्छा अच्छा व्यंजन बनाने का टाइम आया, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो देखिए मैंने खा लिया थायराइड की गोली, कि मुझे थायराइड की गोली खानी ही होती है सुबह सुबह। तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद में थायराइड की, एक बार मैंने पानी पी लिया था गुनगुना करके, फिर उसके बाद दोबारा पानी पी हूँ, फिर थायराइड की गोली खाई हूँ। तो अब थायराइड की गोली नहीं खाऊंगी तो शरीर शरीर फैलने लगता है, तो दिक्कत हो जाती है, तो मैं सब्ज़ी काट ले रही हूँ। फिर उसके बाद में ये होता है सुबह सुबह अलग अलग सबके लिए बनाना होता है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। एक तो ठंडक में उठने का नहीं मन होता है सुबह सुबह, अगर उठना चाहो भी तो थोड़ी आलस लगती है, लेकिन उठना तो हम 5 बजे या 5:30 बजे, मेरा नियम है, मैं 5 बजे या 5:30 बजे उठ ही जाती हूँ, कितना भी कोई ठंडा क्यों ना हो। तो वही नियम बन गया है, ज़्यादा ही अच्छा है। तो यहाँ से फिर मैंने क्या कर लिया, यहाँ देखिए मैं मूंग की दाल ले ली हूँ, थोड़ा सा चावल ले ली हूँ, फिर उसको चुन ले रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अभी बेटी के लिए खिचड़ी बनाऊँगी मूंग की दाल की। तो अभी 4-5 दिनों से मूंग की दाल की खिचड़ी ही खाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा उसको हल्का खाना खाने के लिए। रोटी तो बिल्कुल मना है, बिल रोटी नहीं खाना है। तो इस नाते एक तरफ मैं वो सब्जी रख दी हूँ, फिर दूसरी तरफ खिचड़ी रख देते हैं। सुबह सुबह इतना काम होता है कि वही होता, दिमाग लगा रहता है कि कितने जल्दी जल्दी काम निपट जाए, फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि ठंडक का टाइम है। अभी दिन में ही रजाई में अगर घुस जाओ तो फिर निकलने का मन नहीं होता है। तो अभी देखिए मैंने आटा छान लिया है, फिर उसके बाद में उसको रख रही हूँ गूँथने के लिए। तो देखिए मैं कितना आटा लेती हूँ, किस में गूँथती हूँ, तो यही मेरा काम है। तो देखिए मैं चली गई थी, आटा गूँथने के बाद सब्ज़ी हो गया था, तो सब्ज़ी मैंने खिचड़ी भी बना दिया था, तो मेरा काम हो गया था, तो खिचड़ी मेरा तैयार हो गया इस तरह से। तो मैं चली गई थी नहाने रख के, फिर यही सोचती थी कि आऊँगी, उसके बाद में नहा के आऊँगी, फिर पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद बेटा मेरा दवा भी खा लिया, उसको खाली पेट दवा खानी होती है।
तो मैं सोची खिचड़ी हो जाएगा, और पहले उसको खिचड़ी दे दूँगी, फिर उसके बाद में मैं चाय चढ़ा रही हूँ। फिर एक तरफ मैं चाय रख देती हूँ, इंडक्शन पे चाय रख देती हूँ, तब तक दे देती हूँ बेटे को खिचड़ी। उसकी खिचड़ी ठंडी हो जाए तब तक मैं यहाँ सेक लेती हूँ रोटी। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था। बेटी मेरी स्कूल भी चली गई है, तो मैंने किचन का सारा काम निपटा लिया है। बचे थे कपड़े, सारा काम क्या निपटाना, भी खाना बनाना बाकी है, तो बचे थे कपड़े। तो मैंने क्या किया, कपड़े मैंने रात में ही धुले थे, शाम को ही धुले थे। दिन में मशीन में डाल दिए थे, लेकिन वही है कि वही सी में पड़ा रह गया। तो फिर शाम को मुझे याद आया कि मशीन में कपड़े पड़े हैं, तो मैंने क्या किया, शाम में ही निकाल दिया था। क्योंकि मैं सोची थी सुबह अगर धूप हो जाएगा तो मैं उस पर छत पे डाल दूँगी, नहीं तो फिर ऐसे पड़ा रह जाएगा। धूप थोड़ी ऐसे होती है कि प्रॉब्लम होती है, इस टाइम सबको कपड़े सुखाने में प्रॉब्लम हो रही है। जिसके पास मशीन नहीं है उसके पास तो और दिक्कत हो रही है, क्योंकि धूप बहुत कम है। तो यही है ना कि धूप थोड़ा होता है फिर चला जाता है। तो ये देखिए मैं मैंने लिया बड़ा सा कद्दू। बगल में एक दीदी है तो उन्होंने दिया था कद्दू, देखिए कितना बड़ा कद्दू है। तो मैं फोड़ रही थी इसको। कहते हैं कि कद्दू जो होता है चाकू से नहीं काटा जाता है, कुछ दोष होता है बेटियों का या पता नहीं क्या होता है। तो देखिए इसी नाते मैंने इसको पटक के फोड़ा है, क्योंकि चाकू से काट देते। हम तो सुने हैं कि बथुआ भी नहीं चाकू से काटते हैं, क्योंकि मेरे बगल में एक दीदी हैं वो बथुआ नहीं काटती हैं। अगर उनको काटना होता है तो ऐसे ही वो मोड़ मोड़ के तोड़ देती हैं, काटती नहीं है चाकू से। कहती हैं कुछ दोष होता है। वो भी बेटियों के ही बारे में कह रही थी, कुछ दोष होता है, मुझे याद नहीं है कि क्या क्या होता है। तो देखिए कितना बड़ा कद्दू था, तो मैंने आधा ही लिया है, आधा रख दिया। आधे में ही इतना ज़्यादा सब्जी हो गया था कि ख़त्म ही नहीं हुआ था। क्योंकि कद्दू ज़्यादा पसंद नहीं कोई करता है ना, बच्चे तो छूते नहीं हैं। मैं तो मुझे बहुत पसंद है, मैं खा लेती हूँ, लेकिन इनको भी नहीं पसंद है। तो इस नाते ये भी थोड़ा बहुत ही खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, उतना मन से नहीं खाते हैं। वही होता है ना कि आलू की सब्ज़ी सबको पसंद होती है, बाकी और हरी सब्ज़ी अभी तो फ़ायदे के नाते खा लेते हैं, नहीं तो हरी सब्ज़ी किसी को नहीं अच्छी लगती है जल्दी। तो देखिए मैं इस तरह से काट रही थी इसको टुकड़ों में। हमारे यहाँ ऐसे ही काटा जाता है, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ही सिखाया था काटने के लिए। हमारे यहाँ मतलब कोई कोई होता है ना, बगल में चाची हो तो कह रही थी छिलका नहीं निकालते हैं कद्दू, जब नरम होता है तो उसका छिलका नहीं निकालते, बिना छिलके बनाते हैं। इसमें मसाले वाली मेरी जेठानी है तो वो मसाले वाली बनाती हैं, मतलब बहुत ही अच्छा उनका बनाने में, एक बार बनाई थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था उसका। मैं तो जैसे सादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मसाला ज़्यादा नहीं पसंद होता है, तो मैं सादा ही बना लेती हूँ। बाद में ऐसे क्या हो जाता है ना, घुल के हलवा जैसे हो जाता है, पूरा पक जाता है, तो एक में ही सब मिल जाता है। तो उसको मैं चला चला के खूब अच्छे से, जब तक वो ब्राउन कलर का नहीं हो जाता तब तक अच्छे से सेंकती हूँ। वो जो बनाई थी मेरी जेठान, उसमें क्या है, मसाला डाली थी, फिर उसके बाद में बिना छिलके का बनाई थी, तो वो भी बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन यही कि होता है, मैं मसाला खाना नहीं चाहती ज़्यादा, इस नाते मैं ऐसे ही बना लेती हूँ हलवे की तरह। और जिसको मसाला खाना होता है वो उस तरह से बनाता है। तो कद्दू कई तरह से बनते हैं, अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग बनाते हैं। तो मुझे ऐसे ही पसंद है, तो इस नाते मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। पहले होता था बचपन में, हम लोग ऐसे क्या होते थे, मम्मी मेरी क्या करती थी, कद्दू को ऐसे उबाल देती थी, मैं हम लोग जो उसमें चीनी डाल डाल के खाते थे, अच्छा लगता था। अब कोई कह दे खाने को तो नहीं खा पाएंगे। तो देखिए मैं गई थी सब्ज़ी नीचे छौंक आई थी, फिर उसके बाद में मैं कंघी लेके आई थी। मैंने सोचा धूप में बैठे बैठे ऐसे ही घूम टहल के मैं बाल भी झाड़ लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये चादर फैला रखा, चादर क्या, ये गंदा सा चादर है, मैंने पिछली बार गेहूँ धुला था तो ऐसे ही पड़ा रह गया था। तो मैं सोच रही थी इस बार गेहूँ धुलूँगी, उसके बाद ही धुलूँगी, ऐसे ही पड़ा रह जाता। सारे कपड़े मैं ले जाती हूँ लेकिन इसको छोड़ जाती हूँ। मैं सोच रही थी गंदा है, गंदा अब रहने देते हैं, फिर गेहूँ धुल लेते हैं दोबारा, फिर उसके बाद में ही इसको साफ़ करते हैं।
तो आज का सफ़र आप लोगों के साथ इतना ही। आगे का सफ़र को दूसरे दिन शुरुआत करते हैं। अगर हमारा साथ आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय।